स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्टेश नैन मूर। आप देख रहे हैं स्टेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज बात होगी हरियाणा के उभरते हुए, चमकते हुए जो गायक हैं, जो कलाकार हैं, वो अपनी चमक के पीछे क्या हरियाणवी कला संस्कृति, उसकी आत्मा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर जिनकी वजह से आज वो दुनिया में नाम, शोहरत, पैसा कमा रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा गरमाया हुआ है, उसी मुद्दे का हम जिक्र इस पर करेंगे और उस पर चर्चा आगे करेंगे। इस वक्त एडवोकेट राज नारायण पंघाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, नमस्ते। थैंक यू सुरेश जी। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है हाल के दिनों में, वो भी अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए। इसलिए आज मैं आपसे चर्चा इस पर कर रही हूँ, इसकी गहराई में जाना चाहती हूँ, इसका मूल कारण जानना चाहती हूँ कि आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है। आपने ढांडा न्योनीवाला जो सिंगर है, हरियाणवी कलाकार है उभरते हुए, आज उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले भी हैं, उनको लेकर क्या विवाद है आपका? क्या क्या नाराजगी है आपको उनसे? जी सुरेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो वहां मैं गया था। तो मेरे ही गांव के छोटे भाई हैं सुधीर पंगाल जी, तो उन्होंने मेरा आगे जिक्र किया कि आने वाले सितंबर के महीने में एक प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं हम, टाटा न्योलीवाड़ा का। तो मैंने खुशी जाहिर की और मैंने कहा कि वाह, मैं भी फिर जरूर आऊंगा सितंबर में। तो क्या डांडा भाई जो लाइव इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो पोस्टर थे वो उस पे लिखा हुआ था कि लाइव कंसर्ट, तो उनको नहीं पता था, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। तो बोले भाई ये तो नहीं पता। तो मैंने कहा अभी मेरी तरफ से आप प्रार्थना कर लो। तो मैंने एक छोटा सा 26 अगस्त को वीडियो बनाया था पर्थ में कि पर्थ से पंगाल की प्रार्थना है प्रवीण भाई के लिए कि जब वो पर्थ में प्रोग्राम करने आए तो वो अपने दर्शकों को लाइव करें, क्योंकि मैं इस बात के लिए श्योर था कि जो प्रवीण कुमार है, जिनका नाम डांडा न्योलीवाड़ा है, वो अपने जो कार्यक्रम होते हैं उनमें पेन ड्राइव लगा के गाने बजाते हैं और उस पे वो एक्टिंग करते हैं। तो इससे लाइव जो हमारी कॉन्सर्ट में, लाइव कॉन्सर्ट है उसके नाम से टिकट बेचते हैं और फिर पेन ड्राइव से वहां पर एंटरटेन किया जाता है, लिपसिंग की जाती है उस पर। लिपसिंग, क्योंकि देखिए प्लेबैक सिंगर, सिंगर, रैपर, इनमें बड़ा फर्क होता है। दर्शक तो नहीं समझ पाते, लेकिन जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है उसको ये पता है कि प्लेबैक सिंगिंग जो करता है वो फिल्मों में करता है, बाउंड होता है म्यूजिक डायरेक्टर के पास। और जो सिंगर होता है वो बाउंड नहीं होता, वो अपनी मर्जी से गाने गाता है, अपनी मर्जी से कंपोजिंग को चूज करता है। और ये रैपर हैं और अपनी मर्जी से अपने ही स्टूडियो में ये अपने म्यूजिक को कंपोज करते हैं, अपने गानों को खुद लिखते हैं और अपने हिसाब से उसको स्टूडियो में गाते हैं। तो इनके ऊपर कोई भी इस तरह की बाउंडेशन नहीं है। और जब आप किसी भी लाइव कंसर्ट में आप गाते हो, चाहे अपने पुराने गाने गाते हो, तो आपके पास एक खुली छूट होती है और आप एक 3 मिनट के गाने को 10 मिनट तक गा सकते हो, क्योंकि आपके पास वहां पे आयोजक भी होते हैं, आपके पास फैमिली भी होती है, छोटे बच्चे होते हैं। तो हर अंतरे के बाद आपको कनेक्ट करना पड़ता है उसी प्रोग्राम का जो माहौल होता है उससे ही प्रभावित होकर जो हमारे दर्शक होते हैं वो टिकट खरीदते हैं कि हमें लाइव में जो आनंद आएगा, हमारा जो वीकेंड है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। और खेल कला व संस्कृति ये हमारे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा है। सबसे पहले हमारी जो जरूरत होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। उसके बाद फिर जब हम इन चीजों को पा लेते हैं तो उसके बाद हम सवर लहरी है या खेल है, उन चीजों में अपना समय व्यतीत करते हैं और हम उनमें से खुशी ढूंढते हैं। तो ये हैप्पीनेस के लिए ही चीजें हैं। और तो मैंने मोटा तो एक मोटा पैसा भी खर्च करते हैं लोग लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए, और आजकल ज्यादा जी, इसको लेकर क्रेज है लोगों में। जी बिल्कुल। जो है लाइव प्रोग्राम जो एक प्रोटोकॉल होता है, एक हमारी जो बैंकेट हॉल होते हैं, दर्शक भी कनेक्ट करता है उससे। तो उस प्रोटोकॉल के तहत लाइव कंसर्ट होते हैं। जैसे हमने देखा कि गुरदास मान है या सतेंद्र सरताज है, दिलजीत है। अभी आने वाली 12 अक्टूबर को सतेंद्र सरताज जी का यहाँ हमारे शहर रोहतक में लाइव कंसर्ट होने जा रहा है। तो मुझे मैं हालांकि मैंने तो एक सिंपल सा
रिक्वेस्ट की थी जो आयोजक है मेरे छोटे भाई की, लाइव अगर आप टिकट बेच रहे हो तो ये एक एथिकल चीज नहीं है कि वो प्रोग्राम लाइव ना हो। तो वो आयोजक मेरे गांव से थे, मेरे छोटे भाई थे, तो मैंने कहा कि आपको इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक क्राइम भी है। अगर मैं टिकट खरीद के जाता हूँ, अगर वहां पे लाइव के नाम पे मैंने टिकट लिया है, प्रोग्राम लाइव नहीं है, तो मैं उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ। लेकिन हमारे दर्शक इतना नहीं अवेयर नहीं समझ है, पाते, जागरूक नहीं है। लेकिन अवेयर पता नहीं नहीं है अभी। वहां की ऑडियंस है कि नहीं है, मुझे लगता है होगी भी, शायद उनको मालूम ना हो। बहुत सारे ऐसे विवाद पहले भी हुए हैं जिसको लेकर जो वहां पर ऑडियंस गई है उन्होंने इसका विरोध किया है। वहां पे हंगामा हुआ है बड़े बड़े सिंगर्स के यहाँ पर। फोरन में भी जो टूर पे निकलते हैं, हाल ही में एक विवाद हुआ था एक बड़ी फीमेल सिंगर के साथ। तो ऐसा नहीं कि लोग जागरूक नहीं, हो सकता है कि उस केस में लोगों को ना मालूम हो। आप जिस जी डांडा न्योली वाला की बात करें, हो सकता है कि उसके उस गायक के केस में लोगों को ना मालूम हो कि वो लिपसिंग कर रहे हैं लाइव कॉन्सर्ट के नाम पर, पेन ड्राइव चलाई जा रही है। बिल्कुल, और उन तक सुदेश जी ये बात पहुंची, डांडा न्योलीवाड़ा तक, तो उन्होंने 2-3 दिन पहले ही अपनी सोशल मीडिया पे एक लाइव किया, और उसमें उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, पर्थ में आइए। तो बिल्कुल ये लाइव जो मुझे लगा कि वो इनसिक्योर उन्होंने फील किया इस बात को लेकर। हालांकि ये जेन्युइन रिक्वेस्ट थी मेरी, और एक सामान्य दर्शक की जो रिक्वेस्ट थी वो थी। उन्होंने, पर अभी देखते हैं 20 सितंबर को वो जो प्रोग्राम करेंगे। तो पर मेरा ही सजेशन ये था कि डीजे नाइट इस का नाम होना चाहिए, ना कि लाइव शो, लाइव क्योंकि कॉन्सर्ट। डीजे, हाँ, इसमें बहुत ही डिफरेंस है, और गधे और घोड़े में फर्क समझना चाहिए। आपको आपको लगता है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है ऑडियंस को, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी सिंगर बन जाता है और पॉपुलैरिटी मिलने के बाद वो उसूलों की बात भूल जाते हैं लोग, या पहले ही उसूलों की बात नहीं करते कला के नाम पर। जी जी सुरेश जी, पर मैं ये समझता हूँ कि हरियाणवी जो दर्शक है वो भोला तो हो सकता है, लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकता। और जो ही उनके नॉलेज में ये बात आएगी कि हमने जो टिकट ली है वो लाइव शो के लिए ली है और लाइव नहीं है, तो वो रिएक्ट जरूर करेगा मेरी तरह, जैसे हाँ, मैंने आप किया। देखिए, और मैं ये एक सवाल नॉर्मल। आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ। सवाल है कि जब जी ऑर्गेनाइजर को दिक्कत नहीं है तो फिर क्या ऑर्गेनाइजर को दिक्कत नहीं है उसमें, पहले ये क्लियर कीजिएगा। जी, वो ऑर्गेनाइजर से जब मैंने बात की तो उनको नहीं पता था इस मामले, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और वो पहली बार इस तरह का कोई शो करवाने जा रहे हैं, करवा रहे तो उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या इसमें फैमिली भी आएंगी, तो उनको इस बारे में नहीं पता था। लेकिन मैं श्योर हूँ कि ढांडा न्योली वाले के किसी प्रोग्राम में कोई परिवार नहीं जाता। हैं। ऐसा क्यों? और ये भी, वो जो उनकी जो शब्दावली है जो अपने कार्यक्रमों में जो यूज करते हैं, वो बहुत सारे कार्यक्रम गानों में जो लिरिक्स है, जो शब्द है वो। गानों में भी है, और जो लाइव में वो कुछ लाइनें बोलते हैं, 2-3 लाइनें बोलते हैं बीच बीच में, तो वो भी ऐसी हैं जो यूट्यूब पे मेरे को किसी ने भेजी हैं कि वो ऐसी नहीं है कि परिवार उनको सुन सके। तो पर्थ अच्छा, वाले प्रोग्राम में भी मैं श्योर हूं कि कोई भी परिवार उनके कार्यक्रम में नहीं जाने वाला है, ये मैं लेकिन श्योर हूँ। और राजनारायण जी, आप मुझे बताइए कि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता एक कलाकार की वो जैसे चाहे परफॉर्म करे? हालांकि इसमें एक बात ये है कि इसमें मेंशन होना चाहिए, अगर आप लिपसिंग करें तो आप बताएं कि कॉन्सर्ट नहीं है, लाइव कॉन्सर्ट कम से कम नहीं है, आप एंटरटेन के लिए आए, हम आपको एंटरटेन करेंगे, लेकिन पेन ड्राइव में गाने बजाकर लिपसिंग करके करेंगे, ये बात तो है। जी बिल्कुल, देखो ये ईमानदारी की बात है। आप एक बड़े कलाकार हो, आप एक हिप हॉप करते हो, आपने एक नई विधा का इजाद किया है, हम्म। आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, लाखों में फॉलोवर हैं, तो कोई भी इस चीज को बुरा नहीं मानेगा कि आप उनको ईमानदारी से बात बता रहे हो कि मैं ये जो गाने हैं उनको स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। हो सकता है एक गाने को रिकॉर्ड करने में 5 दिन लगते हो, लेकिन लाइव इस गाने को गाने में मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं उस लेवल पे नहीं गा सकता जो स्टूडियोज, क्योंकि कंप्यूटराइज बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आवाज को ठीक कर लेते हैं। ऑटो ट्यून तो बोलते हैं उसको।
जी। और एक अगर आपके पास एक कला है तो वो कला आपसे आधी रात को उठा के आपसे उस कला का प्रदर्शन करवा लो, चाहे भरी दोपहरी में करवा लो, तो कला लेकिन क्या में सिर्फ मेरे को नहीं। एक ही कलाकार ऐसे हैं हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा की स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहती हूँ, हम नेशनल लेवल पे नहीं जाएंगे। क्या हरियाणा में सिर्फ नहीं एक इसमें, परवीन ढांडा न्योरी वाला ही हाँ, ऐसे सिंगर है? क्योंकि ये नहीं विवाद इन्होंने, आज का नहीं, आपस में भी ये जो कलाकार हैं ये ऑनलाइन आकर या किसी पॉडकास्ट में या किसी इंटरव्यू में टिकटैक में आकर एक दूसरे को भी चैलेंज करते हैं कि तू सामने आके लाइव आके मेरे सामने गा के दिखा, या मैं तुझे आके गा के दिखाता हूँ। जी इसमें नहीं, मासूम शर्मा है, निपू निपे वाला है, रामेर महला है, प्रदीप बुरा है और सपना चौधरी है। ये जितने आर्टिस्ट हैं, जो हरियाणवी आर्टिस्ट है, ये सब पेन ड्राइव का सहारा लेते हैं। अब अगर वहां से मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जब से मेरी आपसे बात हुई मैंने उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि दोनों का वर्जन होना चाहिए कि वो इस पर क्या रखते हैं। मैंने उनकी रील देखी है कि पेन ड्राइव का कैसे यूज होता है, वो हम आपको दिखाएंगे लाइव कॉन्सर्ट में। लेकिन ये तो नहीं कि टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर एक ही पर्सन को। वो ये भी तो आरोप लगा नहीं सकते हैं मेरे कि मुझे को, ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। हाँ नहीं, टारगेट वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि सुदेश जी, मैं पर्थ में गया था और मेरे ही गांव से मेरे छोटे भाई इसके आयोजक हैं। तो वो एक सिंपल सी बात थी, दो भाइयों के बीच की बात थी। तो टारगेट वाली बात होती तो बहुत पहले भी उनके बहुत सारे शो हो चुके हैं, तो मेरे को पता भी नहीं वो। और मैं इतना, मैंने नाम तो सुना था लेकिन इनके इतने गाने नहीं सुने हैं। अब मेरे को ज्यादा पता लग रहा है कि इन्होंने पीछे एक 2022 में इनका सॉन्ग आया था बैक पाइट, तो उसमें इन्होंने एक हमारे हरियाणवी बहुत बड़े कलाकार हमारे गजेंद्र फोगाट जी, तो उनका इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उस गाने में नाम लिया। तो वो बहुत, और भी बहुत सारी ऐसी मैंने वो लोगों ने गाना मेरे सुना को, नहीं, उसमें उसमें किस किस सेंस में नाम लिया, मैंने वो गाना नहीं सुना। हाँ वो उसके तीसरे आखिरी में गाने में था कि मैं कौम के साथ खड़ा रहूंगा, मैं डांडा हूँ, गजेंद्र फोगाट नहीं। बीच में उसने उसको बीप भी कर रखा है। पर अच्छा। अगर उससे कोई क्लियर करे, वो पूछे कि भाई आपने किसका नाम लिया है, तो उसको बताना तो पड़ेगा। लेकिन मेरे को वो जो मैसेज जो देना चाह रहा था वो यही था कि उस टाइम जैसे केडी ने और अजय हुड्डा जो राइटर है उन्होंने टारगेट किया था गजेंद्र फोगाट को। हालांकि बहुत सारे आईएएस, एचसीएस, एचपीएस हरियाणा सरकार में सर्विस कर रहे थे, तो वो गजेंद्र फोगाट, हमारे जो सीनियर साथी हैं हमारे लोक संपर्क विभाग के, तो वो भी लोक संपर्क विभाग में ड्यूटी पे थे और उनकी एक सिंपल सी डेपुटेशन हुई थी। तो उस डेपुटेशन पे उन्होंने, कुछ कलाकारों ने ये कटाक्ष किया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ सुरेश जी कि जिस दिन भी प्रवीण डांडा को ये समझ आएगी कि उन्होंने ये गलती की है, तो वो निश्चित तौर पर गजेंद्र फोगाट जी से माफी मांगेंगे। क्योंकि उस गाने में उनका का नाम लेने का कोई मतलब नहीं था कि आप अपनी कला को ऊपर लेके जाओ। आपके अलग प्रशंसक हैं, आपके अलग फॉलोअर हैं, आपकी विधा अलग है, तो इस ये तरह दूसरे इनसिक्योरिटी कलाकार का ये नाम। इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आपको लग रही है? या फिर मैं देख रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा तो इस इंडस्ट्री को पहले से नहीं देख रही थी ऐसा, लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हरियाणा की नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें धड़ेबाजी है, गुटबाजी है। एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कलाकार आपस में ही, गुट बने हुए हैं। इससे किसी का भला नहीं होगा, एक्चुअली, किसी का कला का हाँ तो भला जी, नहीं होगा, हरियाणवी संस्कृति का तो भला नहीं होगा। भले आप एक नाम बिल्कुल शोहरत किस तरीके से हासिल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, ये हमारे जैन जी पीढ़ी के बच्चे हैं और ये स्टूडेंट के तौर पे वहां पे ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो मैं 2017 से रेगुलर ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ। तो इन बच्चों का क्या है, एक तो वहां जाके ये यूनिवर्सिटी को बदल लेते हैं, फिर अपना कोर्स बदल लेते हैं। अच्छा। फिर एक मैंने पॉडकास्ट पे देखा केडी के साथ, तो वो कह रहा था कि भाई 16-16 घंटे दिहाड़ी लगा के इतना मुश्किल होता है कला के क्षेत्र में काम करना। तो यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं वो पढ़ाई के बेस पे जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और अच्छी जॉब हासिल करते हैं। तो आप पढ़ाई को बीच में छोड़ोगे, यूनिवर्सिटी को छोड़ोगे। और पर्थ में भी मैंने देखा कि मोस्टली वही बच्चे ही इस का वेट कर रहे हैं जिन्होंने यहाँ से जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया है, कोर्स को बदल लिया है, तो जो पढ़ाई में सीरियस नहीं है। तो ये भी हमारी जो सोसाइटी
हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जो बच्चे यहाँ से जाने लग रहे हैं तो उनको हम कहें कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नाम रोशन करो अपने परिवार का, अपने प्रदेश का। आपके ऊपर आपका परिवार इतना खर्चा कर रहा है, तो इन सोसाइटी की जिम्मेवारी है। और सोसाइटी का सदस्य होने के नाते ही मैंने वो प्रार्थना की थी उनसे, प्रवीण भाई से, कि उसके बाद उनका रिप्लाई आया, वो तो सभी ने देख ही लिया है स्वदेश। आपका ये आवाज उठाना उनको पसंद नहीं आया शायद। उन्होंने थोड़ा सा जवाब हाँ दिया है। बाकी देखते हैं 20 को। 20 हाँ, वो उनका लाइव उनका कॉन्सर्ट का गेस्चर ऐसा इंतजार ही कर रहे था। हैं। बिल्कुल उनका गेस्चर ऐसा ही था, मेरा ऐसा नहीं था। बल्कि मैं तो उस प्रोग्राम में जाना भी चाह रहा था, लेकिन वो अभी जो छोटे भाई हैं वो बोले कि भाई ये क्या बात कह दी, वाह भाई तुम गलती तुम करने लग रहे हो और नाम मन कहने लग रहे हो, या वो क्या बात कह दी, तो तुम इसको ठीक करो। और ये मशीन से जो गाने बजाते हैं ना, उसकी कोई लिमिट तो होती नहीं। वो अब जो पीछे देखा होगा आपने चंडीगढ़ में, वो ऐसा ही एक प्रोग्राम पीयू था में। जो लाइव का है। पीयू में लाइव। हाँ जी, लाइव कह के उसको किया गया, और वहां पे वही पेन ड्राइव लगा के गाने को बजाया जा रहा था। मशीन है, मशीन तो बहुत डेसिबल में आवाज कर देती है। अब वो वहां पे बच्चे उत्तेजित हो गए और आपस में मार पिटाई होगी, और उसकी कोई बचा भी नहीं पाया उसको, क्योंकि उसकी वो जो झगड़ा हुआ उसको सुन नहीं पाए। अगर आर्टिस्ट अपने गले से आवाज को गा रहा है, एक तो वो इतनी तेजी नहीं कर सकता, दूसरा बीच बीच में वो गैप भी लेगा, तो इंटरेक्शन पता करता है लग लोगों जाता, से। कोई ना कोई उसको रोक देता। अब वो किसी का बेटा था, किसी माँ का, तो वो बच्चा चला गया, तो अ, इस तरह की जो प्रोग्राम है। अब ये मैंने तो पिछले साल ही एक मैरिज में गया था, वैसे तो रात को मैरिज में मैं नहीं जाता, तो गांव में एक डीजे बचा रखा था, वो गुड़ चढ़ी कर रहे थे, तो एक भैंस एक्सपायर होगी। अच्छा। खड़खड़ी माखवान गांव था तो शाम में, और हम्म। पीछे नवंबर के करीब फरवरी में मैरिज थी। जी। तो हमारे जानवरों को भी इससे प्रॉब्लम होती है, बेचारे मतलब जानवर तो तेज बेईमान है। आवाज में जो म्यूजिक बजता है उससे आपके ऑर्गन्स पर स्पेशली हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। यस यस, तो वो वो गांव जो वाला धमक समझाता धमक उनको पड़ती है मैं जो। वो आपका हार्ट नहीं सहन कर पाता। बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा कि डीजे पे जो सडन डेथ हो रही डांस करते करते, वो आवाज इतनी ज्यादा होती कि उससे हार्ट पंप करना, तेज पंप करना स्टार्ट कर देता है। यस यस, और झगड़े भी होते हैं आए दिन जो है। आप तो पिछले 2 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, झगड़े कितने होते हैं, हमें कितनी खबरें जो अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं कि डीजे पे झगड़ा हो गया। अब बहुत सारी पंचायतों ने तो इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है कि गांव में डीजे नहीं बजेगा। और ये हमारे, मैं तो ये मानता हूँ कि सुदेश जी, हमारी हरियाणवी संस्कृति को समय समय पर है ना कोई टोक लाता है। जो सबसे पहले हमारे सॉन्ग बहुत बढ़िया थे, बड़ा मैसेज देते थे वो। फिर उसमें रागनी आई, फिर रागनी अच्छी चलने लगी तो उसमें गोली कांड हो गया, रागनियों को बंद करना पड़ा। फिर ये जो है ना, ये डांस होने लगे अश्लील पेन ड्राइव लगा के, फिर हम्म। उसको अब बंद हो गए हैं वो। फिर गन कल्चर आ गई, अब सरकार को नया कानून लेके आना पड़ा। अब ये गंद कल्चर चल रही है कलयुग में। और पीछे एक, मैं तो देख रहा था, बड़े कवि कुमार विश्वास जी, उनकी एक रील बड़ी वायरल हुई थी कि सतयुग की बात है, वो कालिदास जी कुछ लिख रहे थे वर्णन, तो किसी की पर्सनल संबंधों का वर्णन लिखने लगे, तो सरस्वती ने कहा कि शिव पार्वती का कोई था शायद वर्णन, तो सरस्वती माँ ने कहा कि भाई ये ऐसा वर्णन कर रहा है, तो इसको आगे से ऐसा कर दो कि श्राप देती हूँ कि ये कुछ लिख ना पाए। तो उनको लकवा लग गया और वो कुछ लिख नहीं पाए। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये कलयुग है, इसमें इस तरह की कोई जो चमत्कार होना तो इम्पॉसिबल है। सोसाइटी के ही लोगों को आगे आना पड़ेगा और इस तरह की समस्याओं पे सबका ध्यान दिलाना पड़ेगा। जी सुदेश। लेकिन राजनारायण जी बताइए कि इनको तो हम उभरता हुआ सितारा कह रहे हैं। अभी पॉडकास्ट में पंजाबी के बड़े सिंगर हैं करण औजला, उन्होंने भी प्रवीण ढांडा न्योलीवाला की तारीफ की कि मैं इसको फ्यूचर फ्यूचर देखता हूँ, मतलब इसमें वो बात है। क्योंकि इनमें एक हम्म। अपील तो है, एक वाइब आज की जनरेशन फील करती है। जेंजी जिसका आपने जिक्र किया, वो कनेक्ट करते हैं। उनको क्या चाहिए? सोशा चाहिए उनको, एकदम हाइप चाहिए।
कुछ है नहीं है से मतलब नहीं उनको, वो अलग जोन में रहने वाले, सोचने वाले जो जो ऑडियंस है वो इनकी तरफ जाती है, और इसका बेनिफिट उनको मिलता है, फिर वो अब करते हैं जो जो वो चाहते हैं। जी जेंजी, ठीक है जी, पर इसके साथ जेंजी साथ का जो आपकी, माइंडसेट है। जी जी, वो जिम्मेदारी भी तो आपकी बढ़ जाती है ना। सोसाइटी आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो आपकी तो जिम्मेवारी बनी ना कि आप उनको, अब जैसे मेरा जो पहला जो गीत था वो हर हरियाणवी परिवार, इस पूरी धरती पर जो भी था, उस हर घर में माँ ने भी सुना है, बहन ने भी सुना है, बेटी ने भी सुना है, भाई ने भी सुना है। भूल न जाइयो तुम, मेरे छोटे भाई मनदीप पंगाल, उसकी आवाज थी। तो उसके बाद फिर मेरा एक और गीत आया, लठ, लठ गाड़ने की उम्र नहीं होती, जब सपने हो तगड़े ये आंख नहीं सोती। तो एक मोटिवेशनल सोसाइटी के प्रति, एक सोसाइटी का दर्द। तो ऐसा कोई भी, मेरे को तो आज तक ऐसा इस डाढ़ा नोली वाले का कोई गाना ऐसा मेरे को नहीं सुनने को मिला है, ना देखने को मिला है। और देखे हैं तो एक आधा उसमें किसी भी लड़की को छोटे कपड़े पहना दिए, उस पर वीडियो बना दिया। और जो शब्दावली है वो भी जो इसकी है वो हरियाणवी नहीं है, क्योंकि हरियाणवी का जो लिटरेचर है, दादा लक्ष्मी चंद हैं, दयाचंद मायना जी हैं, मांगे राम है, पंडित जी हैं, उनका है। और जो हमारे अभी जो पंजाब का आपने जिक्र किया, करण औजला जी का, तो हमारे जो कलाकार हैं पंजाब में जाके एक भी शो करके दिखा दो, क्योंकि पंजाब वाले ने तो इनके बंद कर रखे हैं, जो पेन ड्राइव दिखा के हम्म। कहाँ शो कर रहे हैं। जो हनी सिंह है, इतना बड़ा रैपर है, उसका कोई शो पंजाब में नहीं होता है। और जो हमारे हरियाणा वाले सिंगर हैं, ये गुड़गांव कर लेंगे, चंडीगढ़ कर लेंगे, यहाँ कर हरियाणा में करो एक भी शो करके देखो, इनको पता लगेगा कि वाकई में शो क्या होता है। 100 टिकटें बेच के दिखा दो, ये कह के ये हमारा आप सभी सभी आर्टिस्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि हरियाणा में ऐसे पेन ड्राइव से आप लाइव कॉन्सर्ट के नाम पे टिकट बेचकर प्रोग्राम करके दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो हमेशा ही इस चीज का विरोध करते हैं। हमारे रामकेश जीवनपुर वाला कभी भी पेन ड्राइव का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है जी, 5-5 घंटे शो करते हैं। हमारे हिसार से विकास सातरोड़ भाई हैं, यंग बच्चे हैं, वो हमेशा लाइव साधनों के साथ प्रोग्राम करते हैं। गजेंद्र फोगाट है, वो लाइव करते हैं। और जितने भी एमडी है वो भी लाइव करता है। तो आप देख ही रखे सबने, मैं तो इसमें क्या बताऊं, हमारे दर्शक बड़े समझदार हैं सुदेश जी, सबको पता ही है। हाँ जी सुदेश जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो सीनियर और कलाकार हैं, केडी है, एमडी है, और राजू पंजाबी भाई भी है, उन्होंने हमारे वो महरूम है अभी कलाकार कि उनको ये पता चल गया था कि जो पेन ड्राइव का पंजाब में जैसे खत्म हो गया है, पेन ड्राइव लगा के शो करने वाला काम। तो अभी केडी भाई ने स्टार्ट कर दिए हैं लाइव, और हम्म। एमडी भाई तो बहुत दिनों से ही कर रहे हैं। हम्म। तो ये जरूरी है, हमारे जो कलाकार इस तरह इस चीज पे आए हैं, तो उनका अप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है सोसाइटी में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि आपने अभी इस फील्ड में स्टार्ट किया हो और आपके अंदर उतनी काबिलियत ना हो, लेकिन आप उसमें माहिर बन सकते हो, अपने हुनर को और तराश सकते हो, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें होंगी, तो उसकी शुरुआत अभी से कर ली जाए। एडमिट कर सकते हो आप उसको, एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ मैं अभी इतना नहीं कि मैं लाइव गा सकूं, आप कम से कम वो साफ हो तस्वीर। जी बिल्कुल, उनको जब भी समझ में आए कि वो इस चीज को स्वीकार करेंगे, और ये उनको इस सामाजिक समस्या को ना समझ पाना, मैं तो ये मानूंगा कि उनका बौद्धिक दिवालियापन ही है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं? जी चलिए उन पर छोड़ देते हैं, उनकी तरफ से जवाब क्या आता है, और हम अगर बातचीत कर पाए तो तब वो क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने पहले ये मुद्दा उठाया था, जवाब आया था, तो उम्मीद करेंगे कि इस पर भी कोई ना कोई जवाब तो आएगा। लेकिन वो सकारात्मक हो, वो पॉजिटिव वे में कुछ जवाब ऐसा आना चाहिए जिससे एक मैसेज जाए ना कि ये विवाद खड़ा हो। विवाद खड़ा होने से किसी का कोई फायदा नहीं होता, कोई भला नहीं होता, ना आपका, ना किसी और का, ना समाज का। तो एक मैसेज कन्वे जाए करें हम इस बातचीत के जरिए, और समाज को दिशा दिखे, क्योंकि सिर्फ एक ही कलाकार नहीं, अभी ये है तो कोई और भी बहुत सारे आएंगे, पहले बहुत सारे आए और चले गए। लेकिन प्रदेश पर, इस कला संस्कृति पर, यहाँ के लोगों पर एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, और यहाँ की कला देश दुनिया में जाए। जैसे पंजाब के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, गुरदास मान साहब हैं, और दिलजीत दोसांझ है, बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। सरताज की आपने बात की थी कि वो आने वाले रोहतक,
तो वो चीजें निकल कर आनी चाहिए, वो कला, वो दिखनी चाहिए, फिर संस्कृति, वो झलक, वो आत्मा दिखनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारा गाना भी दयाचंद जी का बादल उठा रही सकी बॉलीवुड में आया। कितना 1940 के आसपास लिखा हुआ गीत था वो। तो अगर आप अच्छा लिखोगे तो वो जो सदियों तक आपके बीच रहता है। और अगर वो अच्छा नहीं है तो सोसाइटी उसको बहुत जल्दी दरकिनार कर देती है। जी लेकिन ये बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ आपकी, कि जब आप बड़े कलाकार बन जाते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली जब न्यू जनरेशन आपको फॉलो करती है, जिसके ऊपर एक फ्यूचर टिका होता है, देश का, समाज का, वो भविष्य होते हैं, तो आपको, आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आप उसको एक दिशा जरूर दिखाएं अपनी कला के जरिए। इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। और रही बात पेन ड्राइव से गाने गाने की, लाइव कॉन्सर्ट के नाम पर बेचना, ये दर्शकों को, ऑर्गेनाइजर को तय करना चाहिए। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजर को पैसा मिल रहा है तो वो क्यों करेंगे, लेकिन हम पैसा खर्च करके जा रहे हैं, ये तो ऑडियंस को तय करना है। जी बिल्कुल। और हमारे इससे पहले जो है विकास कुमार जी हैं, शिवा चौधरी, वीनू गौड़ हैं, और अन्नू काजान जी हमारी सिंगर हैं। तो हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा, और सबकी जो जितना बड़ा है उसकी उतनी ही बड़ी, मैं तो लाइबिलिटी बोलूंगा सोसाइटी के प्रति। और सबसे ही रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी को जो है, अगर आप के बहुत सारे फॉलोवर हैं तो आप एक, मैंने तो छोटे भाई को बोला था, भाई अगर तेरे इस कार्यक्रम में लगभग 50 लाख के आसपास पैसे लग जाएंगे, तो मेरा गांव मायना है तो उसमें लाइब्रेरी नहीं है कोई, तो कंप्यूटराइज भाई लाइब्रेरी खोल दे, कम से कम हमारे जो छोटे भाई बहन भाई उनके काम आओगी। तो हम्म। ये एक बिजनेस मानता हूं मैं, ये प्रोग्राम कराना, टिकट बेचना, और उसको बुलाना, और ये सब बिजनेस प्रायोरिटी पे हो गया है, ना कि सोशल कोज है। कहने को तो सोशल कोज कहते हैं सब। जी सुधीर जी। लेकिन एक एक बात तो है कि प्रवीण ढाणा न्योली वाला को लोग सुनते बहुत हैं, मतलब गाने तो ये उनके सुनते सुनते हैं, और हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, हरियाणा में टिकट का एक शो कर दे। हरियाणा में, हरियाणा में ना रोहतक, जींद, सोनीपत, झज्जर, ये हरियाणा, हरियाणवी जहां बोली जाती है, वहां पे टिकट का एक शो कर दे, और यहाँ पे परिवार टिकट लेके और उनका शो देखने चले जाएं। फैमिली शो नहीं हो जी सकते उनके। जी चलिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके साथ भी बातचीत कर पाऊं, क्योंकि उनका वर्जन जानना भी बहुत जरूरी है। उभरते हुए कलाकार, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें होती, पैसे के लिए भी हम आते हैं, काम धंधा जो भी करे पैसे के लिए करते हैं, लेकिन कला के साथ खिलवाड़ तो किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। वो उभरते हुए कलाकार हैं, और उसकी, उस बात में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जो आप बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, समाज फिर उनको फॉलो करता है। जो गन कल्चर को लेकर भी क्वेश्चन मार्क लगा, वो इसलिए कि लोग फिर आपको जब फॉलो करते हैं तो वो आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और आप उसमें गुंडागर्दी, मार धाड़, संस्कृति का खिलवाड़ दिखाते हैं, तो फिर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी वजह से बहुत सारे सिंगर्स के गाने भी डिलीट किए गए, एक मुहिम एक तरह से चली हुई है। सरकार कदम उठाए उससे पहले सोसाइटी को भी कुछ सोचना चाहिए, एक गेट कीपिंग वहां पर भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ जुड़े। मैं कोशिश करूंगी एक बार प्रवीण डांडा वाला से मेरी बात हो और इस मुद्दे पर हम खुलकर बात करें, 20 तारीख से पहले पहले ही बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।